Hello everyone, I'm Vaishali Kaushik here and again welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. So in this video we will discuss the last topic of your class 10th chapter electricity. Actually last video है इस चैप्टर की थियरी से रिलेटेड. अभी हम इन टेक्स्ट और चैप्टर एंड एक्सरसाइज जरूर करेंगे. फॉर मोर अपडेटिंग वीडियोज इफ यू लाइक द वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल. ओके सो स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो बिल्कुल डिस्कस करेंगे. अब वो आपके एक्चुअली बेस्ड हो 9th क्लास पर और एक्चुअली ये क्वेश्चंस आपके आगे भी वर्क करते हैं. तो अगर कुछ ऑडियंस हमारी ऐसी भी है जो कंपटीशन लेवल के लिए अगर ये वीडियो देख रही है तो देखिए 9th और 10th और 11th 12th का जो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है वो हमेशा आगे भी आपका काम आता है. तो ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं. वो आपके टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी आपका एग्जाम हो, एनसीईआरटी हमेशा आपकी इंक्लूड रहती है. लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक. टाइम वेस्ट नहीं करता है. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं. इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी. देखिए इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम लोग क्या डिस्कस करना चाहेंगे, मतलब उससे वो डिस्कस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए. एक्चुअली देखिए जब भी किसी भी सर्किट में, दैट मीन्स अगर हम किसी एक कॉमन सर्किट की बात करें तो कॉमन सर्किट में करंट को मेंटेन रखने के लिए किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जिसकी हमें ज़रूरत होती है, वो आप समझ रहे होंगे. मैं बात कर रही हूँ एक सर्किट की जिसके अंदर हमें करंट को मेंटेन करने के लिए एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी जो हमेशा करंट को मेंटेन करके रखे. और देखिए जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये कुछ ना कुछ वर्क करेगा ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस. हम लोग जानते हैं V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q. V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है. वी नो वेरी वेल. सो अकॉर्डिंग टू दिस W is equal to how much V into Q and we know that what is V here. V क्या होगा यहाँ पर, या Q क्या होगा यहाँ पर. अगर हम देखें तो Q actually is equal to किसके होता है, according to the definition of current Q is equal to I into T हो सकता है ना. Q चार्जेस की अगर हम बात करें तो Q किसके इक्वल होगा, W is equal to, देखिए कॉन्सेप्ट अगर फॉर्मूला जाएगा W is equals to V into I into T. So W is equals to V I T. तो ये वर्क डन हुआ किसी भी सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए. और आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि आप उतना ही वर्क डन करते हैं हमेशा जितना आपके अंदर एनर्जी होती है. तो ये जो वर्क डन होती है इसी को ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी. मतलब किसी भी सर्किट के अंदर जितना वर्क डन हुआ है, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हुआ हो, आपने उसी को ही क्या बोला था वहाँ पर प्रीवियस वीडियो में, हीटिंग इफेक्ट से रिलेट किया था आपने, क्योंकि सब कुछ चीज़ें रिलेट करती हैं वर्क डन से. अब इसी को ही आप क्या कह रहे हैं कि यही वर्क डन आपकी किसके इक्वल होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि जितना भी हम काम करते हैं वही हमारी एनर्जी होती है. सो वी कैन से दैट E इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी. मैं थोड़ा जल्दी लेके चलूंगी तो आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा कोशिश करें जल्दी समझने की. सो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, V इंटू आई इंटू टी. अब आप इस इक्वेशन को यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी हम को रिलेट करेंगे दो टॉपिक्स को. इलेक्ट्रिक पावर है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, ये भी आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, आप जानते हैं ना. V इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा है आपने, W अपॉन T. इन 9th क्लास यू हैव स्टडी, आपने पढ़ चुके हैं आप 9th क्लास में कि जो पावर होती है वो क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क. मतलब आप T सेकंड में आपने W वर्क डन किया है, दैट मीन्स आप 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितना काम कर सकते हैं, कितने जूल आप वर्क कर सकते हैं, यही आपकी क्या होगी पावर. तो P इज इक्वल्स टू क्या हुआ, W अपॉन T. दैट मीन्स योर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू W अपॉन T. अभी हम कोरिलेट करेंगे काफ़ी 3-4 टॉपिक्स को, ठीक है. अभी देखो आपने देखा H क्या था, हीटिंग इफेक्ट क्या था प्रीवियस वीडियो में, W हमने वैसे ही कोरिलेट किया. W उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कहा, यही आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ W हियर. अगर आप W की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं सो V इंटू आई इंटू T ओवर T हियर, T से T कैंसिल, देन P इज इक्वल्स टू V I. Yes, then P is equals to V into I. That means power is the product of the potential difference across any cross-sectional area and the current flows in it.
ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसके अंदर I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो इन दोनों के प्रोडक्ट को आप क्या कह सकते हैं, उसका पावर। तो P इज इक्वल टू V इंटू I। अगर हम अदर फॉर्म की बात करें, इसकी अनदर फॉर्म्स कौन सी हैं, अदर फॉर्म है ना, अगर हम ओम्स लॉ को यहाँ पर यूज करें, सो देखिए वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR। V क्या होता है, IR के अकॉर्डिंग आप इस वैल्यू को पुट करें, सो IR into I, that means it becomes I square into R. It is the another form of P, as we have studied in heat concept, heating effect of electric current। वहाँ पर भी तो हीट के 3 फॉर्मूला स्टडी किए थे हमने, बस वहाँ पर क्या है, सेम फॉर्मूला स्टडी करेंगे अब, बट आप क्या डिफरेंस देखें, क्योंकि आप याद करने में आपको आसानी हो जाए, आप टी को हटा दीजिए, आप टी को हटा दीजिए। आपने क्या पढ़ा था, H इज इक्वल टू, ये याद करने के पर्पज से मैं देख रही हूँ। देखिए याद करने की जरूरत वैसे होती नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी एग्जाम में जल्दी आप याद कर पाए, जल्दी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाए, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, इसके लिए मैं बता रही हूँ। H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, एंड H इज इक्वल टू क्या होता है आपका आई स्क्वायर आर टी, एंड another form is v square upon r into t। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, p की जो फॉर्म आएगी, p की फॉर्म में t नहीं आएगा, क्योंकि p is equals to w upon t होता तो t कैंसिल आउट हो जाएगा हर एक फॉर्म में, t यहाँ से हटेगा, it becomes v into i, t यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा, i square into r। so now our third form is p is equals to v square over r। अब देखिए ये आप कह सकते हैं कि कैसे आया, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए i की वैल्यू v over r, i को आप पुट कर दीजिए i के इक्वल, i के प्लेस पर आप कर दीजिए i is equals to v over r। that means you can replace the value of I by according to the Ohm's law, I is equals to v over r। now put here v square upon r square, एक r से कार आपका कैंसिल हो जाएगा, so p is equals to v square over r। so now we are having the 3 formulas of power P, ठीक, as we have studied the 3 formulas of heat। आप T को यहाँ से हटा सकते हैं और इसको इजीली आप याद रख सकते हैं। देखिए फॉर्मूलाज काफ़ी सारे हैं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, तो आपको बहुत ध्यान से समझने की रिक्वायरमेंट है। देखिए आपने समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या थी, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। अब आप को रिलेट कर सकते हैं 2 चीज़ों को, ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखेंगे बहुत ज़्यादा। तो आपने क्या देखा है कि P इज इक्वल्स टू V इंटू आई है, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 देख सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं, P की वैल्यू V इंटू आई है, दैट मीन्स हम V इंटू आई की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, P। सो E इज इक्वल्स टू P इंटू T। एक स्टेप और मैं इंक्रीज कर देती हूँ फॉर योर सिंप्लिसिटी, V इंटू आई इंटू T एंड V इंटू आई इज इक्वल्स टू P, सो P इंटू T। सो हमने यहाँ से क्या रिजल्ट निकाला, दैट मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड द टाइम, है ना। तो आप कितने टाइम में कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि आप कितने टाइम में कितने आवर्स ले रहे हैं, कितने आवर में आप कितनी पावर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी अपैरेटस कितने टाइम में इतनी पावर यूज़ कर रहा है, ये उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, क्लियर। सो अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, अब बात आती है कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक पावर यूनिट की। अगर हम बात करें, यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास ऑल्सो, क्या यूनिट होती है, वॉट होती है। पावर की जो यूनिट होती है, सिंपल यूनिट क्या है, वॉट। P इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो P की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, वॉट। अगर P की यूनिट वॉट हो जाती है, P की यूनिट क्योंकि वॉट हो रही है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यूनिट we have studied ना। so 1 watt P is equal to VI। so 1 watt is equal to V की वैल्यू क्या होती है, 1 वोल्ट मल्टीप्लाई I की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर। दैट मीन्स वी कैन से दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू एम्पियर। आपसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय दी 1 वोल्ट, है ना। तो आप इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन को मैनेज कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेशंस आप खुद बना सकते हैं, ये डेफिनेशंस आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहाँ होगा, किसी कंडक्टर के बीच में। एक 1 एम्पियर की जो वैल्यू आएगी करंट की, वो कहाँ होगा, किसी कंडक्टर में। और तो जो पावर है वो भी कहाँ होगी आपकी
किसी कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, उसके अंदर बहने वाला जो करंट है, जो करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर है, तो जो पावर होगी वो आपकी 1 वोट कही जाएगी। लेकिन जो वॉट है आपकी, वॉट एक स्मॉल यूनिट है, वॉट है आपकी स्मॉल यूनिट, दैट मीन्स वॉट की जो वॉट जो है वो एक स्मॉल लेवल पे वर्क करता है। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जगह ऐसा होता है कि जो आपकी यूनिट्स होती हैं ज़रूरी नहीं है जो आप पढ़ते हैं वही आप यूज़ करेंगे। मैं आपसे कहने लगूँ कि आप दो बहुत ही दूर सिटीज़ हैं, दैट मीन्स आप मालूम करें सहारनपुर से लखनऊ के बीच में क्या डिस्टेंस है, सहारनपुर और लखनऊ के बीच क्या डिस्टेंस रहेगी, तो आप उसे मीटर में नहीं बताएंगे, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए उसे किलोमीटर में बताएंगे। सिमिलरली जहाँ पावर लार्ज स्केल पर यूज़ की जाती है वहाँ हम वॉट यूनिट का यूज़ नहीं करते, प्रैक्टिकल यूनिट्स हमारी कुछ और होती हैं। ऐसा नहीं है ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट नहीं, ये इसकी यूनिट नहीं है, ये इसकी यूनिट है, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट्स वो जो अपने लाइफ में हम यूज़ करेंगे। अब वॉट जो है वो आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे अपैरेटस है जिन पे लिखा होता है इतने वॉट पे ये वर्क करेगा। लेकिन अगर हम बात करें जहाँ पर लार्ज लेवल पे पावर की बात होती है तो आपकी जो यूनिट रखी जाती है 1 हॉर्स पावर भी ली जाती है, 1 किलो वॉट भी ली जाती है। ठीक है, किलो वॉट आप आगे देखे सुना होगा आपने कि कितने वॉट की स्टेबलाइजर की आपने सुना, कितने किलो वॉट का आपका स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर आप जानते होंगे क्या होता है। तो किलो वॉट जो प्रैक्टिकल लाइफ है हमारी, वहाँ पर हम लोग यूनिट्स को लार्ज लेवल पर यूज़ करते हैं। तो लार्ज लेवल पर वॉट आपकी वर्क नहीं करती, लार्ज लेवल पर वर्क करेगी हॉर्स पावर और किलो वॉट आर, सॉरी किलो वॉट, है ना। ओके, तो अगर आपसे बात की जाए कि लार्ज आपकी प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन सी हैं, तो अगर आपसे बात की जाए कि आपकी प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन सी हैं, तो वो आपकी कौन सी हुई, किलोवाट और आपकी हॉर्स पावर, है ना। हॉर्स पावर को हम पूरा लिख करके कैसे लिख देते हैं, H.P। आई होप आपको क्लियर होगा। हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बेसिक रिलेशन है, याद होना चाहिए। प्रैक्टिकल यूनिट है, कभी आप सोचो कि कहाँ यूज़ होता है लाइफ में, जहाँ पर भी पावर लार्ज स्केल पर मेजर करने की बात होगी वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। और भी यूनिट्स हैं, किलो वॉट, मेगा वॉट, गीगा वॉट, इस तरह से बहुत सारी यूनिट्स आप यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो वॉट दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ किलो वॉट किसके इक्वल होएगा आपको पता ही है, किलो वॉट इज इक्वल टू 1000। 1 किलो वॉट होता है ना, 1 किलो के लिए हमने क्या लिख दिया 1000 वोल्ट। सो 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट, एंड ये थोड़ा सा स्मॉल यूनिट हो जाएगी 746 वोल्ट। अब बात आती है, देखिए पावर जो है, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो बात की, अगर हम ध्यान से सोचें तो सभी एप्लायंसेस को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होगी। मतलब अगर हमें ध्यान से अगर हम सोचें, है ना, कि किसी अपैरेटस को वर्किंग करंट बनाए रखना है, तो करंट बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की क्या होनी चाहिए, वो कुछ काम करेगा मतलब उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही इनडायरेक्टली क्या है, रेस्पॉन्सिबल है सभी होम्स के अंदर, ये सभी घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सभी अपैरेटस को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए। तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो कंज्यूमर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी देता है वो करता है, तो वो किस लेवल पर उसको सेल करता है। अगर हम देखें, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अपैरेटस को चलाने के लिए, और वो यूनिट्स की फॉर्म में देता है अब इलेक्ट्रिसिटी को। दैट मीन्स उसने यूनिट की फॉर्म, आपने कभी बिल देखा होगा आता होगा आपके घर पे, जब बिल आता है वो यूनिट्स की फॉर्म में आता है कि कितने यूनिट आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, और एक यूनिट आपकी इक्वल कही जाती है 1 किलोवाट आवर की। कैसे, क्यों, किस तरह से कहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत हुई, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी ज़रूरत होती है, किसके इक्वल है, पावर इनटू टाइम की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल है, पावर इनटू टाइम की। और जो पावर होती है वो आपकी कैसे मेजर की जा सकती है, वॉट में मेजर की जा सकती है, किलो वॉट में मेजर की जा सकती है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो हो गया किलो वॉट, और टाइम की क्योंकि यूनिट सेकेंड भी होती है लेकिन टाइम आर में मेजर होता है, तो ये हो गया किलोवाट आर होती है। इसको हमने मान लेते हैं यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आर। ये 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आर। मतलब क्या होगा इसका, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का अगर आपने कभी बिल देखा हो तो जो आपकी यूनिट्स आती हैं, इसका 1 यूनिट का मतलब होता है कि आपने 1 किलोवाट पावर 1 आवर में कंज्यूम कर ली है। आपके घर पर जो 1 किलोवाट पावर थी वो कंज्यूम हुई 1 आवर के अंदर, दैट मीन्स आपकी 1 यूनिट फिक्स हो गई। तो अगर किसी के यहाँ 82 यूनिट बिल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 82 यूनिट अगर आ रही हैं, 82 यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में आई हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 82 किलोवाट आवर। आपने 82 किलोवाट
पर आर के अकॉर्डिंग, है ना। 82 किलोवाट आर आप यूज़ कर चुके हैं, कंज्यूम कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब इसके लिए बिल के लिए एक फिक्स यूनिट बताई गई है कि एक यूनिट के 3 रुपीज़ हैं या 4 रुपीज़ होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने यूनिट्स की उन रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करते हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी क्या कहें तो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दे रहा है वो किलोवाट आर की फॉर्म में दे रहा है, और 1 किलोवाट आर होता है पर यूनिट के इक्वल। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देन again I am saying this, if you have any query according to this topic or any other query, then you can drop your comment in the comment section. If you like the video, please don't forget like, share and subscribe the channel. Thank you very much. Be safe at your home.